चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। टेंस आपका समाप्त हो गया है और टेंस के बाद टाइम शुरू होना है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है, इम्फैटिक, 1 नंबर के लिए आता है और ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि एक क्लास ही होता है इसमें। इम्फैटिक में ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, सिंपल टॉपिक है इम्फैटिक। तो टेंस जब आप जान गए तो टेंस के बाद कोई भी टॉपिक आप पढ़िएगा तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। इम्फैटिक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। जो बच्चे न्यू है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे अपने दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी बच्चे नहीं जानते होंगे इम्फैटिक वो जान जाएंगे। जो भी बच्चे 12th के एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उनको तो आप बिल्कुल ही कर दीजिएगा, ठीक है शेयर, ताकि इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग नया टॉपिक। नया टॉपिक का नाम क्या है बाबू? इम्फैटिक। इस टॉपिक का नाम दीजिए इम्फैटिक। ये आपका क्वेश्चन। इम्फैटिक का मतलब होता है डू, डज। इसका मतलब होता है डू, डज और डिड, ठीक है। ये इम्फैटिक का मतलब होता है। तो इम्फैटिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इम्फैटिक का मतलब क्या होता है। जब भी अगर आपसे कोई इम्फैटिक कहे, जब भी आपसे कोई इम्फैटिक पूछे, तो आप ये बात समझ जाइएगा कि इम्फैटिक का मतलब होता है डू, इम्फैटिक का मतलब होता है डज और इम्फैटिक का मतलब होता है डिड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, इम्फैटिक का हिंदी यदि आप जानना चाहिएगा तो इसका हिंदी होता है बल देना। बल देना होता है, दबाव देना होता है, दबाव देना होता है, ठीक है। जोर देना होता है, जोर डालना होता है, जोर डालना होता है। बलाघात करना होता है, बल देना होता है। तो बल देना, दबाव देना, जोर डालना, ये सब इसका हिंदी आप लिख सकते हैं। अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ समझिएगा ध्यान से कि अगर इम्फैटिव का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, बनाएंगे हम लोग कैसे, ये समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जो आएगा वो 3 जगह से क्वेश्चन उठ सकता है। 3 जगह से क्वेश्चन उठता है। एक क्वेश्चन जो उठेगा वो उठेगा V1 से, ठीक है। एक क्वेश्चन जो उठेगा वह उठेगा V2 से। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ उठेगा, इस पर ध्यान लगाना है। और एक क्वेश्चन उठ सकता है आपका V5 से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ सकता है, V1 हो गया, एक V5 हो गया और एक आपका हो गया V2 हो गया। 3 जगह से क्वेश्चन उठ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठेगा, तो एक बात को आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जो आपका उठेगा वह उठेगा एगो V1 से, एगो V1 से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन उठेगा वह कहाँ से उठेगा, V5 से क्वेश्चन उठेगा। एक क्वेश्चन जो उठेगा वह कहाँ से उठेगा, एक क्वेश्चन उठेगा V2 से। तो क्वेश्चन जो उठेगा वो 3 जगह से उठेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो उठेगा वो 3 जगह से उठेगा। एक क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, V1 से उठेगा। एक क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, V5 से उठेगा। एक क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, V2 से उठेगा। 3 जगह से आपका क्वेश्चन उठता है, ठीक है। और इसको बनाना कैसे है, इस पर जरा ध्यान लगाइए, कैसे बनाइएगा। V1 के बदला में आपको डू लगाना है, मतलब V1 के बदला में V1 लगाना है। V5 के बदला में आपको V5 लगाना है और V2 के बदले में आपको V2 लगाना है, ठीक है। V1 के बदला में V1 लगाना है, V5 के एवज में V5 लगाना है और V2 के एवज में V2 लगाना है। अब नियम है, टेंस में आपको बताए हैं कि डू के बाद, डज के बाद और डीड के बाद, ठीक है। डू, डज और डीड के बाद, ये तीनों के बाद जो आता है वो V1 आता है। डू, डज, डीड के बाद V1 आता है, ये फिक्स होता है। इसका मतलब है कि ये जो V1 है यहाँ पर, वह यहाँ V1 रहेगा। यहाँ पर जो V5 आप देख रहे हैं वह V1 में जाएगा और यहाँ पर जो V2 देख रहे हैं वह V1 में आएगा, ठीक है। V1 के एवज में आप तो V1 दे रखे हैं, V5 के एवज में आपने V5 दे रखा है और V2 के एवज में आपने V2 दे रखा है। तो नियम क्या है कि डू, डज, डीड के बाद जो होता है
डू डज डिड के बाद V1 होता है, डू डज डिड के बाद V1 होता है, और ये जो V1 होता है वो फिक्स होता है। ये आप टेंस में पढ़े हैं कि डू के बाद जो V1 होता है वो फिक्स होता है, डज के बाद जो V1 होता है ये फिक्स होता है, और डिड के बाद जो V1 होता है ये फिक्स होता है। तो ये सब बात आप लोग पहले से जानते हैं कि ये सब फिक्स होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, V1 से क्वेश्चन लेंगे, V2 से क्वेश्चन लेंगे, V5 से क्वेश्चन लेंगे, ये सबसे क्वेश्चन लेंगे। आप इतना पहले इसको उतना उतार लीजिए। आप उतारने के बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस पर भी हम चर्चा आपसे कर देते हैं, तब क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, भी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आता है एक V1 से क्वेश्चन आएगा, एक V1 से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर V5 से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होगा और V2 से क्वेश्चन आ जाएगा। 3 जगह से क्वेश्चन आता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको क्या बताया कि V1 रहेगा तो V1 के लिए डू लेना है, और ये V1 जो होगा वो V1 में चला जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट रह जाएगा। ये इम्फैटिक बन गया, ठीक है। तो देखिए ये जो दो तरह से क्वेश्चन लिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नॉन इम्फैटिक। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन इम्फैटिक, ये आपका हो गया नॉन इम्फैटिक। और हमको क्या बनाना था, हमको बनाना था इम्फैटिक, तो हमने क्या बना दिया, इम्फैटिक, ठीक है। अब इसको बनाइए, ये तो सब्जेक्ट रहेगा और V2 के एवज में आपको डिड लगाना है, और डिड के बाद क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। अब देखिए ये बन गया। अब इसमें भी डिफरेंट है, ये जो आपका स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, नॉन इम्फैटिक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है नॉन इम्फैटिक है, इसको बोलते हैं नॉन इम्फैटिक। ये हो गया नॉन इम्फैटिक, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं इम्फैटिक, ठीक है। आगे आइए, अब इसको देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया और V2 के बदला में आपको डिड देना है, V2 के बदला में आपको डिड देना है, ये V1 हो गया, प्लस ये क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं, तो V2 के बदला में डिड दे देना है, ये V1 में आ जाएगा। V5 के बदले में यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक है, इसको ज़रा हम सुधार दें आप लोगों को। देखिए V5 है ना, तो V5 है तो V5 के एवज में V5 ही लेना है। V5 के एवज में आपको डज लेना है। जैसे V2 है तो V2 के एवज में क्या है, V1 के एवज में V1 है, V5 के एवज में आपका V5 है, और V2 के एवज में आपका V2 है। ये जरा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो V1 के एवज में V1, V5 के एवज में V5, और V2 के एवज में V2, ठीक है। और बताइए, आप जानते हैं कि जब आपका V1 के एवज में V1 लग गया है तो ये V1, ये डू के बाद क्या होता है, V1 फिक्स होता है, डच के बाद V1 फिक्स होता है, और डीड के बाद V1 फिक्स होता है। अब इसमें अंतर है, अंतर क्या है, इसको जो देखते हैं ये है आपका नॉन इम्फैटिक, और ये जो आप बना दिए हैं वो क्या है, इम्फैटिक है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है। अगर क्वेश्चन ये V2 जो देख रहे हो ये V1 में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो V5 देख रहे हो ये V1 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर तो V1 ही है तो V1 ही रह जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो तुम प्रोसेस देखते हो डू प्लस V1, डज प्लस V1 और डिड प्लस V1, इसी का नाम है इम्फैटिक, इसी का नाम है इम्फैटिक। अब इसके लगाने से क्या होगा, वाक्य में इसका हिंदी बनता है तो, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ कहेगा वह जाता है और यहाँ कहेगा वह जाता तो है, यहाँ कहेगा वह जाती है, यह कहेगा वह जाती तो है, ये समझ है, इस तरह से हिंदी निकालना है। अच्छा, यह है कि वह गया तो सही, या वह गया तो, या वह जाता था, वह जाता तो था, वो यहाँ कहेगा वह जाता था, और ये हो जाएगा वह जाता तो था, तो हिंदी भी इसका चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी भी चेंज हो जाएगा। खैर आप सब कुछ सीख जाइएगा, चिंता नहीं करना है, जब ये टॉपिक शुरू किए हैं तो सब कुछ सीख जाइएगा, ठीक है। आइए और दिखाते हैं स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर डू रहेगा, डू कहाँ लाना है, V1 में, डज कहाँ लाना है, V5 में, डिड कहाँ लाना है, V2 में, और इसके बाद जो V1 आ रहा है वो तो फिक्स हो जा रहा है, ये तो फिक्स हो जा रहा है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। देख लीजिए, यही इम्फैटिक का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इम्फैटिक का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए।
देख लीजिए, यही आपका स्ट्रक्चर है, ध्यान होना चाहिए। टू डज है ना, यही है, टू डज डिड प्लस V1। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इम्फैटिक। इम्फैटिक, ये ध्यान रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्फैटिक। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्फैटिक। ये हो गया आपका इम्फैटिक, ये इम्फैटिक का स्ट्रक्चर हो गया। अब इम्फैटिक का स्ट्रक्चर हो गया तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आई गो टू पटना, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ही गोज टू पटना। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहां कर रहा है शी वेंट टू पटना। तीन क्वेश्चन हमने लिया है, आपको समझाने के लिए तीन क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, आप बताइए, इसका इम्फैटिक बनाना है। तो इम्फैटिक बनाना है तो इम्फैटिक कैसे बनाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये V1 है, तो V1 के लिए डू लगाना पड़ेगा और V1 आपका V1 में आ जाएगा। यही आपका बन गया इम्फैटिक। ठीक है, अब ऊपर वाला का हिंदी क्या है कि मैं पटना जाता हूँ, और इसका हिंदी होगा मैं पटना जाता तो हूँ। ठीक है, अच्छा ही यहाँ V5 है, तो V5 के लिए V5 लाना है, V5 के लिए एस वाला के लिए एस वाला लाना है, और यहाँ पर हो जाएगा ये V1। बाकी जो चीज़ें हैं वो है, बाकी जो चीज़ें हैं वो है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वह पटना जाता है, और इसका हिंदी होगा वह पटना जाता तो है, वह पटना जाता तो है। तो यह गो आपका V1 था, तो V1 के लिए डू आ गया, और गोज आपका V5 था, तो V5 के लिए डज आ गया। और डू के बाद क्या लगता है V1, और डज के बाद क्या लगता है V1। ठीक है, इस बात को तो आप जानते ही हैं। आगे आइए, अब ये V2 है, V2 के लिए आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है। V2 के लिए क्या लगाना है बाबू, V2 के लिए आपको डिड लगाना है, और ये जो है V1 में आ जाएगा। तो गो का V1 जो होता है वो डिड होता है, ठीक, सॉरी, बेंट का जो V1 होता है वो गो होता है, बेंट का V1 क्या होता है, गो होता है। तो देखिए V1 के एवज में डू आया, V5 के एवज में डज आया, और V2 के एवज में डिड आया, और गो के बाद V1, और डज के बाद V1, और डिड के बाद भी V1। बाकी सब जो रहेगा वो रहेगा। ऊपर वाला का हिंदी क्या होगा कि वह पटना जाता था, वह पटना जाता था, और इसका हिंदी होगा वह पटना जाता तो था। ठीक है, तो हिंदी भी चेंज होता है बाबू, ये ध्यान रखना है, हिंदी भी आपका बदलता है। इसका हिंदी क्या है कि वह पटना जाता है, इसका हिंदी है वह पटना जाता, मैं पटना जाता हूँ, और मैं पटना जाता तो हूँ। इसका हिंदी है वह पटना जाता है, वह पटना जाता तो है। इसका हिंदी है वह पटना जाती थी, वह पटना जाती तो थी। ठीक है, अब देखो, ये जो वाक्य देख रहे हो, ये वाक्य क्या है, ये वाक्य जो देख रहे हो इसको बोलते हैं नॉन इम्फैटिक, नॉन इम्फैटिक। और यहाँ पर देखिए डिड प्लस V1 है, तो जो डिड प्लस V1 है, जो डू प्लस V1 है, और जो डज प्लस V1 है, इसी को बोलते हैं इम्फैटिक। यह लिखा हुआ है डू डज डिड प्लस V1 को क्या कहते हैं, इम्फैटिक। ये क्या करता है, इम्फैटिक है। इसका हिंदी बन जाता है तो, ये ध्यान रखिएगा, जब लगता है ना तो इसका हिंदी हो जाता है तो, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन इम्फैटिक। और ये जो आपने बनाया है ये बन गया है आपका इम्फैटिक, इम्फैटिक बन गया। ठीक है, ये इम्फैटिक बन गया। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अर्थात ये पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, नॉन इम्फैटिक है, जो बनाया है वह क्या हो गया, इम्फैटिक। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो 2 नंबर, ये क्या है, नॉन इम्फैटिक, जो आपने बनाया है वो हो गया इम्फैटिक। ठीक है, तीसरा नंबर ये क्या हो गया, नॉन इम्फैटिक, हमने लिख दिया है कि ये नॉन इम्फैटिक है, और जो हम लोगों ने बनाया है आंसर वह क्या हो गया, इम्फैटिक। तो एग्जाम में आपको देगा नॉन इम्फैटिक तो क्या बनाना है, इम्फैटिक, और देगा इम्फैटिक तो फिर बनाएंगे नॉन इम्फैटिक, उल्टा बनाना पड़ेगा, वो भी सिखाएंगे आपको। ठीक, इसका उल्टा काम कर देंगे, हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन कुछ और लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, इसको आप लोग उतार लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि आई हैव ए साइकिल, या आप कुछ भी दूसरा भी दे सकते हैं। आई हैव टाइम। पांचवा क्वेश्चन है ही हैज टाइम। और अगला क्वेश्चन है राम हैड टाइम। राम हैड टाइम, ठीक है, राम हैड टाइम। बनाना है आंसर। आंसर कैसे करोगे से समझो। ये आपका V1 है, ये आपका V5 है, ये आपका V2 है। तो कैसे बनेगा? V1 के लिए डू लगाना है और V1 में रह जाएगा, बाकी जो बचता है वो लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, V5 है, V5 के लिए डज लगाना है और ये आ जाएगा V1 में। तो हैज का V1 हैव हो जाता है, जो बच गया है वो लिख दीजिए। ठीक है, जो बच गया है उसको आप लिख दीजिए। ये हो गया राम। आप बताइए, हैड आपका V2 है तो V2 के लिए आपको डीड लगाना है। V2 के लिए क्या लगाना है बाबू? V2 के लिए आपको डीड लगाना है और फिर ये आ जाएगा V1 में। ठीक है, ये V1 में आ जाएगा। तो इस बात को आप लोग पहले से जानते हैं, इस बात को आप लोग पहले से जानते हैं कि ये आपका V1 है और V1 का जो इम्फेटिक बनेगा वो डू प्लस V1 से बनेगा। ये आपका V5 है तो V5 का जो इम्फेटिक बनता है डज प्लस V1 से बनता है। तो हैज का V1 हैव हो जाता है और हैव का V1 हैव ही रह जाता है। आप जानते हैं कि V2 का, ये जो V2 देख रहे हो, ये जो V2 देख रहे हो, V2 का जो इम्फेटिक बनता है वह डिड प्लस V1 से बनता है। तो हैड का V1 क्या हो जाता है? हैव हो जाता है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जो आपका ये जो हैव है, हैव है, इसका V2 हैड होता है, इसका V3 हैड होता है, इसका V4 हैविंग होता है, इसका V5 हैज होता है। तो ये बेसिक बात है, ये सब जो बात हम बता रहे हैं ये बेसिक बात है बाबू। तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि हैव आपका V1 है, हैड V2 है, हैड V3 है, हैविंग V4 है, हैज V5 है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बताइए कि हैज का V1 क्या होगा, तो हैव होगा। कोई आपसे पूछे कि हैड का V1 क्या होगा, तो हैव होगा। वही ना बता रहा है कि हैड का V1 क्या होगा, हैव होगा। देखिए, हैड है तो हैड का V1 क्या होगा, तो हैव होगा। तो यहाँ हैड का V1 क्या हो गया, हैव हो गया। हैज का V1 क्या होगा, देखिए हैज है तो हैज का V1 क्या होगा, हैव होगा। ये सब बेसिक बात है, ये सब बात आप नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। हैज का V1 हैव। अच्छा, हैव, और फिर पूछेगा हैविंग, तो हैविंग का भी V1 क्या होगा, हैव होगा। हैड का V1 क्या होगा, हैव होगा। तो V1 जब पूछ रहा है तो ही ना होगा, यही ना आपका V1 है। तो ये सब बेसिक बात है, थोड़ा सा समझना है कि हैव का V1 हैव, हैज का V1 हैव और हैड का V1 हैव। तो V1 का कैसे बनता है, डू से, और V5 का डज से, और V2 का डिड से बनता है एम्फेटिक। हिंदी क्या होगा कि मेरे पास समय है, ये कहेगा मेरे पास समय है, तो है ना, मेरे पास समय है या मेरे पास जरूर समय है, मेरे पास अवश्य समय है। कहने का कई तरीका है, कोई इशू नहीं है, कई तरीका है कहने। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं अगला बोर्ड, देखते हैं क्या कहता है। कुछ क्वेश्चन देखते चलिए। ठीक है, देखिए, एक होता है इम्फेटिक सेंटेंस, ठीक है हुआ, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस से स्टार्ट होता है वो V1 से स्टार्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, V1 से स्टार्ट होता है। तो V1 से स्टार्ट होता है तो V1 के एवज में क्या होगा, डू लगाना है। अब V1 जो होता है V1 में रह जाएगा, यही तो इसका बनेगा। तो दो बात हो गया। इसको जो देख रहे हो ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये कैसे बनाओगे, ये जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इम्फेटिक। और V1 के एवज में क्या लगाना है, V1 के एवज में डू लगाना है और V1 में रह जाएगा। इसको बोलते हैं इम्फेटिक। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहेगा
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, कहेगा एक गिलास पानी लाओ, ये क्वेश्चन है। अब हमको क्या बनाना है, आंसर बनाना है। तो बताइए, ये आपका V1 है, तो V1 के लिए डू लगाना है, और V1 ज्यों का त्यों उतर जाता है, नियम है। देखिए, ये डू लगाना है, अब V1 जो होता है यहाँ पर यह ज्यों का त्यों रह जाता है, तो डू ब्रिंग, बाकी सब उतार लीजिए, हो गया, बन गया। कितना आसान है बताइए, ब्रिंग ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कितना आसान है बनाना से बताइए। तो कहता है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, और ये कहता है एक गिलास पानी लाओ, तो एक गिलास पानी लाओ तो। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये आपका क्या है, इम्फेटिक है। ये आपका क्या है, इम्फेटिक है। ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, इम्फेटिक है। इसको बोलते हैं हम लोग इम्पेरेटिव, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, और इसको बोलते हैं इम्फेटिक प्लस इम्पेरेटिव। ये हो गया आपका इम्फेटिक, अब प्लस क्या हो गया, ये हो गया प्लस इम्फेटिक प्लस इम्पेरेटिव, ये ध्यान रखना है। इसी का नाम हो जाता है, इसी का नाम हो जाता है इम्फेटिक प्लस इम्पेरेटिव। ठीक है, तो कैसे तुम इम्पेरेटिव का इम्फेटिक बनाओगे, तो डू लगाकर बनाना है, एकदम सिंपल तरीका है। ध्यान रखना है कि जो आपका इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव किसे कहते हैं, इम्पेरेटिव का मतलब वह सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट हो। तो V1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को इम्पेरेटिव कहते हैं। द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ V1 इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का बहुत सारे सेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, सजेस्ट का बोध होता है, वार्न का बोध होता है, एडवाइस का बोध होता है, डिफरेंट सेंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो इम्पेरेटिव में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ यह समझना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट्स होता है, स्टार्ट्स विथ V1, ये ध्यान रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट्स विथ V1, वो V1 से स्टार्ट होता है। तो जब V1 से स्टार्ट होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो उसको इम्फेटिक कैसे बनाएंगे, तो डू लगा के बना देना है बाबू। ठीक है, चले इस पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड या लुक एट द बोर्ड, डू लगा दीजिए, बाकी उतार लीजिए। ये तो V1 है, ये है V1 है, ये है, तो खाली डू लगा देना है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना हो, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि लुक क्या है, V1 है। तो V1 का कैसे बनेगा, V1 के वजह V1 देना है, ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, बोर्ड पर देखो, और निचला का हिंदी होगा बोर्ड पर देखो तो सही। ठीक है, डू लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो तो सही। तो ऐसे बनाओगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कहेगा जंप, कूदो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट, लिखो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, गो, जाओ। अब इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है बाबू, इम्फेटिक बनाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डू जंप, कूदो तो सही, ये बन गया। इसको बनाएंगे डू राइट, लिखो तो सही, ये बन गया। इसको बनाएंगे डू गो, जाओ तो सही, डू गो जाओ। ठीक है, जाओ तो यहाँ क्या करना है यहाँ आपको क्या करना है बताइए, यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है V1 के बदला में एगो V1 दीजिए, उतार लीजिए। V1 का एम्फेटिक डू से बनता है, उतार दीजिए। अब V1 का एम्फेटिक डू से बनता है, उतार लीजिए, बड़ा इजी है। इम्फेटिक जो है, इम्परेटिव, इम्परेटिव का इम्फेटिक बनाओगे तो डू से बनाओ, बन जाएगा। डू लगा दीजिए, बाकी उतार लीजिए, डू लगा दीजिए, बाकी उतार लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका है नॉन इम्फेटिक, अब बनाना क्या है, इम्फेटिक। तो जल्दी लिखिए, राइट डाउन फास्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बातों को समझ रहे हैं, लिख गए होंगे। चलिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे बाबू। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, लिख गए, वेरी गुड। देखिए, क्वेश्चन है, इसमें कितना क्वेश्चन ले लिए थे हम लोग, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लो।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कहेगा V1 से करना है, देगा आपको कि क्वेश्चन रहेगा कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर। तो इसको आप लोग कैसे बनाओगे? क्वेश्चन कह रहा है कम हेयर, तो पैसे बनाओ डू कम हेयर, बन गया। दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। ये आपका क्या हो गया V1, और V1 हो गया ना, तो V1 का यहाँ V1 ही होता है, यहाँ डू लगा दीजिए, बन गया आपका। इम्फैटिक बनाने के लिए क्या करना है? इम्फैटिक बनाने के लिए आपको क्या करना है? V1 है ना, जो V1 है तो V1 के एवज में आपको डू लाना है, और V1 ज्यों कहते उतर जाएगा। तो कम मतलब आओ, और डू का मतलब आओ तो। कम हेयर यहाँ आओ, डू कम हेयर यहाँ आओ तो ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो ये क्या है? नॉन इम्फैटिक है, और बनाना क्या है? इम्फैटिक। ठीक है, इम्फैटिक। वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा उल्टा सिखाते हैं। उल्टा सिखाने का मतलब क्या समझे? देखिए, उल्टा सिखाने का मतलब समझिए। आपको 3-4 क्वेश्चन लेते हैं उल्टा, मतलब आपको जो क्वेश्चन देगा वो इम्फैटिक देगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको देगा इम्फैटिक, इम्फैटिक। तो इम्फैटिक टू नॉन इम्फैटिक, नॉन इम्फैटिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इम्फैटिक टू नॉन इम्फैटिक, इम्फैटिक देगा, और इम्फैटिक को कहाँ बना देना है? नॉन इम्फैटिक में। तो आपको हम क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आई डू राइट, आई डू राइट। एक क्वेश्चन हो गया, आई डू राइट। एक क्वेश्चन लेते हैं, ही डज राइट। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहिएगा तो आगे बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा लंबा करने का मन है तो क्वेश्चन को लंबा किया जाए तो आप लंबा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई डू राइट अ बुक, थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, इसके नीचे में ले लेते हैं, ले लीजिए ही डज राइट अ बुक। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, शी डीड राइट अ बुक। एक क्वेश्चन ले लीजिए, टू डू जंप। ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, या डू डू कम हेयर, ये क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है बाबू? इसका आंसर लेना है। अब बताइए कि यहाँ डू प्लस क्या है? V1 है। डज प्लस क्या है? V1 है। डिड प्लस क्या है? V1 है। और डू प्लस क्या है? V1 है। इसका मतलब है जो भी क्वेश्चन जो दिया है, जो भी क्वेश्चन हम लोग को जो दिया गया है, जो भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है, ये है आपका इम्फैटिक। जो क्वेश्चन दिया है वो डू डज, जो देखिए जो भी क्वेश्चन दिया गया है वह क्या है? डू डज। यहाँ डू प्लस V1, डज प्लस V1, डिड प्लस V1, डू प्लस V1। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो डू डज डिड प्लस V1 दिया गया है। इसका मतलब हमको जो क्वेश्चन दिया है वो इम्फैटिक दिया है, और बनाना क्या है हम लोगों को? नॉन इम्फैटिक। तो नॉन इम्फैटिक का मतलब है कि डू डज डिड को हटाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए बताइए, यहाँ पर जब डू को हटाएंगे तो V1 ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब V5 को हटाओगे, जैसे यहाँ पर तुमने V1 को हटाया तो V1 रह गया। तुम जब यहाँ डज को हटाओगे V5 को, तो इसको लाना पड़ेगा V5 में, ये ध्यान रखना है। और जब यहाँ पर क्या करोगे? जब यहाँ पर तुम V2 को हटाओगे, डिड को हटाओगे, तो तुमको यहाँ पर V2 लाना होगा। ध्यान रखना है बाबू, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से बात समझिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो दिक्कत है। जैसे देखो, यहाँ पर V5 को हटा रहे हो तो यहाँ पर V5 आ गया। अगर तुम V2 को हटाओगे तो यहाँ पर तुमको क्या लाना होगा? V2 लाना होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डू हटाओगे V1, तो तुम्हारा V1 ही रह जाएगा, ये कम ही रह जाएगा। बाकी जो देता है लिख लो, बाकी जो बचता है उसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। जो बाकी बच रहा है उसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ कैसे बना।
देखो ध्यान से कैसे बना से, यहाँ पर जैसे डू हमने V1 हटाना है, तो जब V1 को हटा दिए तो V1 में आ गया, डज को भगा दिए तो V5 में आ गया, और डिड को भगा दिए तो V2 में आ गया, और V1 को भगा दिए तो V1 में रह गया। तो अब आपको भगाना है, चूंकि उल्टा करना है। ये आपको दिया क्या है, ये दिया है आपको इम्फैटिक, तो इम्फैटिक जब दिया है तो बनाना नॉन इम्फैटिक है, तो नॉन इम्फैटिक में डू डज डिड को भगाना पड़ेगा। तो यहाँ से डू को भगाओगे, V1 को भगाओगे तो V1 में आएगा, V5 को भगाओगे तो V5 में आएगा, V2 को भगाओगे तो V2 में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर V1 को भगाओगे तो ये V1 में आएगा। तो ये काटना नहीं है, ये हम आपको बताए हैं लिख के, ठीक है। ये आपको काटना नहीं है, ऐसे ही बनाना है। अब जो तुम बनाए हो वो क्या बनाया है, अब देखो ध्यान से, इसमें तो डू नहीं है। अब जो आपने बनाया है वो क्या बनाया है, जरा उस पर फोकस कीजिए। आपने बनाया यहाँ पर यह V1, तो यहाँ तो डू नहीं है आपका, तो ये जो बना है ये बना नॉन इम्फैटिक। अब देखिए आपने यहाँ बनाया है, देखिए V5 है, यहाँ तो डज नहीं ना है, इसी को बोलते हैं नॉन इम्फैटिक, ठीक है, नॉन इम्फैटिक। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या बच गया, V2, जब V2 हटाए तो ये V2 में आ गया। राइट का V2 रोट होता है, राइट का V5 राइट्स होता है, ये तो V1 में रह जाएगा। V1 भाग रहा है तो V1 में रहेगा, V5 भागेगा तो V5 में आएगा, V2 भागेगा तो V2 में आएगा, ठीक है। ये बात को समझना है। चलिए ये जो बना है वो बना है नॉन इम्फैटिक, ये बना है आपका नॉन इम्फैटिक, ये नॉन इम्फैटिक हो गया, ठीक है। यहाँ V1 भागा है तो V1 में रह गया, इसको क्या बोलते हैं, नॉन इम्फैटिक। तो हमारा क्वेश्चन क्या था बताइए, हमारा क्वेश्चन तो यही था कि भाई नॉन इम्फैटिक को नॉन इम्फैटिक कैसे बनाएंगे, ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो अब आप लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन कुछ भी देगा तो आप समझिएगा कि अगर इम्फैटिक देगा तो बनाना है नॉन इम्फैटिक, अगर देगा नॉन इम्फैटिक तो बनाना है इम्फैटिक, ठीक है। ये आप समझ समझ के बनाइएगा, हालांकि वहाँ लिख देता है कि आपको क्या बनाना है, लेकिन एक बात बताते हैं कि जब क्वेश्चन देता है तो आप समझिएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे देगा ऐसे, राम ईट्स ए मैंगो, मान लीजिए क्वेश्चन है राम ईट्स ए मैंगो, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो तुमको दिया है वो ये दिया है, सीता डज कुक फूड, मान लीजिए दो क्वेश्चन है। अब आप पकड़िए कि क्वेश्चन क्या दे रहा है, पकड़िए, पकड़ना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है V5 से, V5 से क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब डू डज डिड यहाँ नहीं ना है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है नॉन इम्फैटिक, नॉन इम्फैटिक। तो बनाना क्या होगा, इम्फैटिक। तो आप बताइए कि इम्फैटिक कैसे बनता है, V5 का इम्फैटिक बनता है डज से, और ये आ जाएगा V1 में, यही तो बना आपका इम्फैटिक। और बाकी सब क्या रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इम्फैटिक। बात समझ में आया। क्वेश्चन जो आपको दे रहा था वह क्वेश्चन क्या दे रहा था, ये क्वेश्चन दे रहा था आपका नॉन इम्फैटिक, तो हमने क्या बना दिया बउआ, हमने बना दिया इम्फैटिक। तो V5 का इम्फैटिक डज से बनता है, और डज के बाद V1 फिक्स हो जाता है, तो इट्स का V1 ईट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था नॉन इम्फैटिक, तो हमने क्या बना दिया, इम्फैटिक। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है डज, ये क्वेश्चन है डज प्लस V1। अब बताइए ये जो क्वेश्चन दे रहा है डज प्लस V1 दे रहा है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन इम्फैटिक। देखिए डू डज डिड के बाद V1 आ गया, तो यह क्वेश्चन दिया है इम्फैटिक, तो बनाना क्या होगा, नॉन इम्फैटिक। देखिए एक क्वेश्चन पकड़ना है, ठीक है, कि बनाना कैसे है। तो अब बनाना है नॉन इम्फैटिक, तो आप बताइए कैसे बनाइएगा। इसका मतलब है कि डज यहाँ से भगाना पड़ेगा, और डज भगाएंगे, जब V5 भगाएंगे तो V1 V5 में आ जाएगा, तो कुक का V5 कुक्स हो जाता है, और ये फूड हो गया। बताइए ये क्वेश्चन क्या दिया था, इम्फैटिक, और हम लोगों ने क्या बना दिया, नॉन इम्फैटिक। तो क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। बताओ इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था नॉन इम्फैटिक, तो हमने बनाया इम्फैटिक। और 2 नंबर में क्वेश्चन दिया था इम्फैटिक, तो हमने क्या बनाया, नॉन इम्फैटिक। समझ में आया, ये क्वेश्चन क्या है, नॉन इम्फैटिक, तो हमने क्या बनाया, इम्फैटिक। और ये क्वेश्चन क्या है, इम्फैटिक है, तो हमने क्या बनाया, नॉन इम्फैटिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन ऐसा देगा ना तो लिखेगा कि नॉन इम्फैटिक बनाना है, आपको अपने लिखेगा कि जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नॉन इम्फैटिक है, तो लिखेगा कि इम्फैटिक बनाना है। अगर ये क्वेश्चन क्या है, इम्फैटिक है, तो अपने लिखेगा कि नॉन इम्फैटिक आपको बनाना है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं कि कोई अब टेस्ट लेना चाहेगा, पूछताछ करना चाहेगा, तो आपके पास ये खोपड़ी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डू डज डिड नहीं ना है, इसका मतलब है नॉन इम्फैटिक है, तो इम्फैटिक बनाना है। और यहाँ पर क्वेश्चन डू डज डिड दिया है प्लस V1 दिया है, तो इम्फैटिक दिया है, तो क्या बनाना है, नॉन इम्फैटिक बनाना है।
तो आप खुद से समझ भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये बुआ टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप क्या करेंगे, इम्फैटिक का जितना भी क्वेश्चन है आप बना लेंगे। इम्फैटिक बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इम्फैटिक बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है बाबू। ठीक है, ये आपका चैप्टर क्या हो गया, ये चैप्टर आपका इंड हो गया है। ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, ये बात को समझना है। इसमें क्वेश्चन क्या देगा, देगा आपको नॉन इम्फैटिक इम्फैटिक बनाना है। इम्फैटिक बनाने के लिए डू डज डिड प्लस V1 का इस्तेमाल करना है। जहाँ V1 होगा वहाँ V1 लगाना है, जहाँ V5 होगा वहाँ डज लगाना है, और जहाँ V2 होगा वहाँ डिड लगाना है। जहाँ V1 होगा वहाँ डू, V5 तो डज, और V2 रहेगा तो डिड, और डू डज डिड के बाद V1 लगाना है, आपका इम्फैटिक बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और दोनों का हिंदी में अंतर होता है, जैसे इसका हिंदी है कि राम आम खाता है, और इसका हिंदी हो जाएगा राम आम खाता तो है, ऐसे हिंदी में। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और हम लोग फिर टाइम को उठाएंगे। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक था आपका एम्फैटिक, 1 नंबर का था, तो हमने बता दिया, और ये एक क्लास में समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। एवरीवन, थैंक यू। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, जो टीचर मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है। ओके, बाय, टेक केयर।